हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड या हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की ओर से वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी उन सभी युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर है जहां आप अपना योगदान न्यायपालिका में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी में क्या कुछ लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं आप, असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, कुल 400 पद 410 जो है सीट इसमें है। कुल 410 पदों पर जो है क्या मांगा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। उनमें अनरिजर्व के कितने हैं, 130 हैं। शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, 58। शेड्यूल ट्राइब्स के 143, BC 1 के 38, BC 2 के 40, EWS के 27। इसके अलावा वुमेन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी जो है कुल मिलाकर के 14 सीट के हैं आरक्षित किए गए हैं। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत जो चैलेंज पर्सन होते हैं, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, उनके लिए भी जो है 13 सीट क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी का चयन कर ले। याद रखें, सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड में, झारखंड के हाई कोर्ट में जाने का रास्ता आपके पास खुला हुआ है। आप जो है जा सकते हैं और न्यायपालिका में अपना योगदान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10/4/2024, अर्थात ये शुरू हो चुका है। आज तो 9 दिन एक्स्ट्रा हो गया, असल में हमारे आने में थोड़ी सी लेट हो गई है। तो चलिए याद रखिएगा, 10/4 से ये शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट इसका कब है, तो 9/5/2024 को इसका क्लोजिंग डेट है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ मिनिमम क्वालिफिकेशंस को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ आपको पास क्या होना चाहिए ना, कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है कंप्यूटर पर भी ये क्या लिया जाएगा ना, कंप्यूटर टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि एज कितना है या किस एज के बच्चे जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ईयर्स ऑफ एज, नॉट मोर देन 35। तो 21 से लेकर 35 तक के एज के जितने भी युवा हैं, छात्र और छात्राएं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो डेट का कटअप है वो एज यूजुअली 1/1/2024 के हिसाब से कटअप किया जाएगा, अर्थात जनवरी महीने के पहले तारीख से इसका कटअप देखा गया है। साथ में ST SC के लिए रिजर्वेशन है और साथ में जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी क्या है, अलग से रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है। याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, फिर भी आप देख सकते हैं कि BC 1 BC 2 के लिए कितना है, 37 ईयर्स है। 38 ईयर इन केस ऑफ फीमेल के लिए क्या है, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे EWS हो, BC 1 हो, BC 2 हो, उनके लिए क्या है ना, 40 ईयर्स तक का क्या है, 38 ईयर्स जो है रिजर्व किया गया है। और ST SC कैटेगरी के लिए कितना ईयर्स है, तो 40 ईयर्स का रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग ध्यान देखेंगे। इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेगी, उसके बारे में जो डिटेल दिया गया है। आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी लगेंगे, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप फॉर्म भरने से पहले एक बार बिल्कुल देख ले। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो कितना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, एग्जामिनेशन फ़ी को अगर आप देखेंगे तो ₹500 फॉर अनरिजर्व है। EWS BC 1 BC 2 कैटेगरीज, तो अनरिजर्व के लिए EWS के लिए BC 1 और BC 2 के लिए 500 है। वहीं SC और ST के लिए क्या है ना, 125 है। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं उस कैटेगरी हिसाब से आप अपना पेमेंट कर दें। पेमेंट के लिए ऑप्शन खुला हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफाइड भी कर दिया गया कि किसी और मेथड से यहाँ पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उनको आपको क्या कर लेना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देखिए ये दिख रहा है कि ये 90 मार्क्स के एग्जामिनेशन होगा जो फर्स्ट फेज़ में, और रिटेन टेस्ट है। और इसके बाद जो है दूसरा जो होगा
आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, हालांकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ड जो है पर मिनट होनी चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू है, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हुई है। सिलेबस को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन है ग्रुप 1 जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर, 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स के। तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन और इंग्लिश ग्रामर को लेकर के जो है कितना है, 30 मार्क्स टोटल दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज को लेकर के कितने दिए हुए हैं, 30 मार्क्स के हैं, याद रखिएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, अर्थात जो रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो उस पर कितने मार्क्स है, उस पर 30 मार्क्स है। तो तीनों में ये मार्क्स क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी क्या है, ये अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है ऑलरेडी, रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रखा है, जनरल नॉलेज भी उन्होंने कर रखा हुआ है, इंग्लिश भी उन्होंने कर रखा हुआ है। तो एक अच्छी वैकेंसी है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट ली जाएगी, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू टाइप ए पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स एट द रेट ऑफ 20 पर मिनट टू सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट द पर्टिकुलर लोकेशन। इस प्रकार आपके जो है क्वालिफाइंग नेचर का ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपके लिए मेरिट निकाला जाएगा। तो इस प्रकार सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड या झारखंड हाई कोर्ट में जाने के लिए आपके पास एक और रास्ता खुला हुआ है। झारखंड की एक और वैकेंसी है, इस वैकेंसी को भरे और बहुत अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।